जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज के एग्ज़ाम में हम बीएड के एग्ज़ाम पेपर 2 जो कि है समसामयिक भारत और शिक्षा, इंग्लिश में कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, इससे पहले भी हम पेपर 2 का 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख सकते हैं और अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। देखिए, पेपर 2 से जो है हम लगभग आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले जो है 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे इस वीडियो में, जो कि है शांति शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य एवं निहितार्थ की विवेचना करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस वीडियो में यही क्वेश्चन को पूरा फुल विश्लेषण के साथ बताएंगे और कई बार ये कई यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो पेपर 2 में जो है फर्स्ट ईयर के पेपर 2 में समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में ही पढ़ते हैं, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। देखिए, क्वेश्चन है शांति शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य एवं निहितार्थ की विवेचना करें। देखिए, शांति शिक्षा क्या होता है कि विश्व में जो ऐसा पढ़ाई किया जाए, किसी भी देश के पाठ्यक्रम में ऐसा पाठ्य पुस्तक तैयार किया जाए जिससे बालकों वो पढ़ के जो है शांति की भावना रखे। मतलब किसी के साथ घृणा या किसी के द्वंद्व या लड़ाई झगड़ा का भावना ना हो, एकदम शांत रहे, पूरा विश्व में शांति बना रहे, इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो यही है शांति शिक्षा से क्या तात्पर्य है एवं उसके उद्देश्य क्या हो सकता है एवं निहितार्थ की विवेचना या विश्लेषण करना है इस वीडियो में। तो आइए इसको जानते हैं विस्तार से। देखिए, वास्तव में शांति शिक्षा कोई विचार या प्रणाली नहीं है, न ही इसका संबंध किसी कानून व्यवस्था से है। यह वह शिक्षा है जो व्यक्ति को अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया समझने के योग्य बनाती है। दूसरे शब्दों में, शांति शिक्षा वह जीवन शैली है जो शोषण रहित, हिंसा रहित तथा न्यायप्रिय समाज की संरचना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जो हम आपको बताएं कि ऐसी शिक्षा दी जाए बालकों में जो शांति जो कि है शांति शिक्षा, मतलब जो शोषण रहित हो, हिंसा रहित हो और न्यायप्रिय समाज की जो है एक ढांचा तैयार किया जाए। देखिए आगे, एवं मनुष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। शांति हेतु शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी ऐसे समाज का विकास करती है जो शोषण, हिंसा और अन्याय संयुक्त हो। मतलब ये सब जो है इनको जो है इग्नोर करके या इसको जो है एक नॉर्मल टाइप से आप शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं विचारक श्री जे कृष्णमूर्ति का शांति के संबंध में यह कथन बिल्कुल सही प्रतीत होता है। तो आइए देखते हैं क्या कथन था। देखिए, शांति का समारंभ तो स्वयं अपने अवबोध से होता है। इसके लिए संगठनों, सत्ताधारियों या सरकारों पर निर्भर करना और अधिक एवं व्यापक द्वंद्व को उत्पन्न करना है। यदि हम वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने में परिवर्तन करना होगा। ये जो है श्री जे कृष्णमूर्ति का जो है शांति शिक्षा के लिए वक्तव्य था। देखिए आगे, देखिए, यदि भारतीय परिदृश्य में शांति शिक्षा की बात की जाए तो यह नया नहीं है। हमारे प्राचीन वेद पुराणों में शांति की महत्ता के ऊपर बहुत से उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी प्रारंभ से ही शांति की अवधारणा यानी वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा के रूप में देखी जा सकती है। समस्त पृथ्वी ही एक परिवार है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ यही होता है कि समस्त पृथ्वी एक परिवार है। यह वाक्य शांति की भावना के आदर्श को इंगित करता रहा है। वेदों की ऋचाओं में शांति एवं जन कल्याण की भावना के विकास पर जोर दिया गया है। देखिए, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महात्मा गांधी के सत्याग्रही विचारों ने एक बार फिर से लोगों की शांति एवं अहिंसा की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया। महान शिक्षाविद
स्वामी विवेकानंद की शिक्षा का सार सर्वभूति हतरता तथा अर्थात सभी प्राणियों के कल्याण के, आइए आगे देखते हैं, के लिए कार्यरत रहना। उनके अनुसार मनुष्य में विविध मानवीय एवं दिव्य प्रकृति शांति एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करती है। देखिए, उपरोक्त विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम शांति शिक्षा से संबंधित विचारों को विकसित करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम अपने विचारों में परिवर्तन करें। यानी कि यदि शांति शिक्षा का आप यदि पालन करना चाहते हैं, सर्वप्रथम खुद में यह परिवर्तन करना होगा। हम अपनी बौद्धिक उपलब्धियों की ओर अधिक ध्यान न देकर आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का प्रयास करें। निसंदेह शांति स्थापित करने के लक्ष्य में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसलिए आज हमें शांति शिक्षा की महत्व जो है महती आवश्यकता है। अब जानते हैं शांति शिक्षा का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शांति शिक्षा के उद्देश्यों को अग्र प्रकार समझा जा सकता है। सबसे पहले व्यक्ति में शांति प्रिय होने की मनोवृत्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों को मनोवृत्ति को परिमार्जित एवं परिनिष्ठित करते हुए उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना, जिससे कि वे मूल्यों के प्रति आदर का भाव रखते हुए उन्हें व्यवहार में लाने की चेष्टा करें। तीसरा है उनमें विश्वव्यापी ज्ञान एवं विवेकपूर्ण चिंतन हेतु जिज्ञासा जागृत करना। चौथा है छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व मतलब कि पूरा विश्व में जो है सभी के लिए एक भाई की भावना जो है, भ्रातृत्व भावना का जो है विकास करना, ये शांति शिक्षा का जो है उद्देश्य होता है। देखिए, पाँचवा, उनमें इस भ्रातृत्व की भावना का विकास के कारण मैं के स्थान पर हम शब्द की भावना को विकसित करना एवं शांति प्रिय विचारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना। छठा है छात्रों में उचित और अनुचित तथा न्याय और अन्याय के अर्थ को समझना। सातवां है छात्रों में ऐसी आध्यात्मिक मनोवृत्ति का विकास करना कि वे सबको प्यार कर सके। आठवां है उनमें ऐसी दृष्टि विकसित करना जिससे वे हिंसा तथा संघर्ष की समस्त अभिव्यक्तियों को समझते हुए उनमें दूरगामी परिणामों की विभीषिका से सचेत हो सके। मतलब कि वैसा हिंसा जो कोई करेगा या संघर्ष करेगा तो आगे क्या परिणाम हो सकता है, इस तरह का जो है विवेक उसमें छात्रों में मतलब एक हो सके, इसकी विभीषिका जो है सचेत कर सके। नौवां है छात्रों को सद असद विवेक और विवेकपूर्ण न्याय अन्यायपूर्ण कार्यों के प्रति जागरूक करना। अब जानते हैं कि शांति शिक्षा से संबंधित शैक्षिक प्रयास क्या क्या किया गया। देखिए, शांति शिक्षा की शुरुआत प्रारंभ में वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज से हुई, जहां इसके अध्ययन को आवश्यक मानते हुए इसके पाठ्यक्रम में तीन रूप उपकल्पित किए गए। तो देखते हैं तीन रूप क्या क्या है जो वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में ये पढ़ाने का एक उद्देश्य था। पहला है शांति के विषय में शिक्षा, दूसरा है शांति के लिए शिक्षा, तीसरा है सकारात्मक शांति। देखिए, भारत में शांति शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हुए शिक्षा जगत में आइए आगे देखते हैं, अनेक प्रयास किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर गठित विभिन्न आयोगों एवं समितियों जैसे राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में प्रकाशित हुआ था, मुदालियर आयोग 1952-53 में प्रकाशित हुआ था, श्री प्रकाश समिति जो 1959 में प्रकाशित हुआ था, राम मूर्ति समिति 1992 में तथा चौहान समिति 1999 में ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मूल्य शिक्षा को प्रस्तावित करने की पहल की। तो ये सभी समितियां जो है मूल्य शिक्षा को जो है आगे बढ़ाने की जो है पहल की थी। यहाँ तक कि नेशन करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCP 1975, 88, 2000, 2005 में भी मूल्यों पर आधारित उपागमों को शिक्षा में एकीकृत करते हुए शांति शिक्षा पर जोर दिया गया और यह स्पष्ट किया गया कि भले ही मूल्य शिक्षा के अंतर्गत शांति शिक्षा संबंधी तत्वों को देखा जाता है, किंतु यह उसका पर्याय नहीं है। शांति शिक्षा का क्षेत्र मूल्य शिक्षा से कहीं अधिक व्यापक है। तो मूल्य शिक्षा से जो है कहीं अधिक जो है शांति शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि जो है किस किस तरह से भारत में जो है शांति शिक्षा का एक थोड़ा सा अहम पहल दिखाया गया। देखिए,
पहला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित है कि शांति शिक्षा के अंतर्गत ही समस्त मूल्यों को समाविष्ट किया जा सकता है, क्योंकि सभी मूल्यों के आदि एवं अंत में अहिंसा और शांति का ही स्वरूप विद्यमान रहता है। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच असमंजस्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसमें जीने का हर्ष, प्रेम, उम्मीद और साहस के आंतरिक संसाधनों के साथ व्यक्तित्व का सम्मान शामिल है। सामाजिक न्याय शांति का महत्वपूर्ण घटक है। देखिए, ये सब पहल है। जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो कोई भी कहानी दिया रहता है और लास्ट में जो है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो उससे ये होता है कि शांति प्रिय जो है पाठ्यक्रम में भी ये चीज़ का महत्व जो है दिया जाता है कि निष्कर्ष क्या निकलता है उस कहानी का, तो वो भी एक शांति के मार्ग या मूल्यों के मार्ग पर ही ले जाया जाता है। देखिए, अतएव यदि हम वैश्विक मूल्यों को आत्मसात करेंगे तो निसंदेह विश्व में शांति का वातावरण बन सकेगा। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शिक्षा के माध्यम से शांति स्थापित करने में अभिष्ट लक्ष्य की संप्रति देखी जा सकती है। शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम के उपरोक्त आधार पर 3 स्तरों पर निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए देखते हैं 3 स्तर पर कैसे कैसे प्रस्तुत किया गया है। पहला स्तर है प्राथमिक स्तर पर, एट प्राइमरी लेवल। देखिए, नैतिक जीवन संबंधी कहानियाँ और कविताएं में इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए, शांति शिक्षा को। दूसरा है विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों से संबंधित कहानियों को बढ़ावा दिया जाए। जूनियर स्तर पर देखिए, उन महापुरुषों के जीवन चरित्र का विवरण जिन्होंने विश्व में शांति की स्थापना हेतु कार्य किया, उनके बारे में बताया जाए। जूनियर स्तर पर विश्व में शांति स्थापना हेतु विभिन्न धर्मों की क्या भूमिका थी, इसको भी बताया जाना चाहिए, जिससे शांति बच्चे में शांति शिक्षा के लिए अग्रसर हो। देखिए, हाई स्कूल स्तर पर देखिए शांति का प्रत्यय या परिकल्पना का अर्थ समझाना चाहिए। शांति की स्थापना की आवश्यकता और महत्व को भी समझाना चाहिए। तीसरा है परिवार, समाज और विश्व में शांति स्थापना का अर्थ समझना चाहिए, समझाना चाहिए बच्चे को। देखिए, यूएनओ, यूनेस्को, रेड क्रॉस, स्काउट तथा गर्ल्स गाइड आंदोलन तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में विशेषकर बताना चाहिए हाई स्कूल स्तर पे। देखिए, युद्ध के कारण तथा युद्ध और हिंसा का मूल्यांकन बताना चाहिए। युद्ध के कारण क्या है, युद्ध होने के बाद क्या होता है, उन सभी चीज़ों को हाई स्कूल स्तर पे बच्चों को बताना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इस ग्राफ को देखिए प्राथमिक स्तर पर प्रयास करना चाहिए, जूनियर स्तर पर प्रयास करना चाहिए, हाई स्कूल पे स्तर पर प्रयास करना चाहिए शांति शिक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पे शांति शिक्षा लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं अनौपचारिक पद्धति से शांति शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम किस तरह से तैयार किया जाता है। देखिए, इस पद्धति से निम्नलिखित को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए, शांतिवाद का अर्थ, देखिए युद्ध के लिए घृणा का भाव एवं शांति हेतु प्रेम भी भावना को उत्पन्न करना चाहिए। मतलब कि युद्ध जो है, युद्ध के लिए जो है घृणा का भाव पैदा करना चाहिए और शांति के लिए जो है प्रेम की भावना को उत्पन्न करना चाहिए। दूसरा है महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह एवं महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण विचारों से शांति को शक्ति देता है। इन सभी विचारों को बच्चों को बताना चाहिए, जिससे वह शांति शिक्षा की ओर बढ़े। देखिए, गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की व्याख्या कर आवश्यकता से अधिक संग्रह न करने को प्रोत्साहन करना। मतलब गांधी जी ने सर्वोदय दर्शन में कहा था कि आवश्यकता से अधिक धन जो है संग्रह नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो है बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। चौथा है नागरिकता और शिक्षा देने एवं जनतांत्रिक विधि से संसाधनों का लाभ उठाने हेतु प्रेरित करना चाहिए। अब जानते हैं अध्यापक का क्या भूमिका होती है शांति शिक्षा को लाने के लिए। तो इसी को जानते हैं इस पॉइंट में। अध्यापक शिक्षा हेतु शांति शिक्षा के निहितार्थ। देखिए, चूँकि शिक्षक ही आने वाली पीढ़ी का प्रेरणा स्रोत होता है, अतः शिक्षक ही छात्रों में प्रारंभ से ही शांति, अहिंसा के मूल्य भावों को अंकुरित कर सकता है। शांति शिक्षा के उद्देश्यों द्वारा छात्रों का ज्ञान मानवीय संबंधों की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। ये जो है शिक्षक के द्वारा ही किया जा सकता है, जिसकी आज के इस उपभोक्तावादी समाज में अत्यंत आवश्यकता है। यह तभी संभव हो सकेगा जब प्रत्येक भावी शिक्षक संबंधों को गहराई को समझेगा, मनुष्य के साथ मनुष्य के सहयोग को बढ़ावा देगा
एक दूसरे को पीड़ा तथा उसके कष्ट को समझते हुए उसे अपनत्व का बोध कराएगा। शिक्षक ही छात्र को इस भावना का एहसास करा सकता है कि दूसरों को कष्ट देकर हम स्वयं कष्ट में रहते हैं। देखिए आगे। अतः अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम में शांति शिक्षा के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए पाठ्यक्रम पर सुविचारित ढंग से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें शांति शिक्षा के व्यावहारिक पहलुओं का अनुपालन करते हुए उद्देश्यों की सार्थकता का पहुंचा जा सके। इसके उद्देश्य केवल छात्रों को बौद्धिक ऊंचाइयों तक पहुंचना नहीं, वरन उसके आत्मज्ञान के विस्तार में भी सहायता करना होता है, जिससे कि वह एक अच्छा इंसान बन सके, जीवन में अपने आने वाली सभी प्रकार की मनोवैज्ञानिक बाधाओं का निवारण करने में सक्षम हो सके। आइए आगे देखते हैं। देखिए, हो सके इस प्रकार के परिवर्तन को गुरुतर दायित्व यानी शिक्षक पर होता है, और यह तभी संभव होगा जब भावी शिक्षक स्वयं में परिवर्तित करेगा। शांति शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए वे NCERT के द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में स्कूलों में शिक्षा को शांति के साथ जोड़ते हुए मूल्यपरक उपागम की बात कही गई है तथा भावी शिक्षकों को मनोवृत्ति, मूल्यों और कौशलों को विकसित करने की बात पर जोर दिया गया है। यूनेस्को, यूनिसेफ जैसी संस्थाएं भी इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है से शांति शिक्षा के लिए। सन 2005 में NCERT द्वारा इससे संबंधित 6 सप्ताह का प्रसिद्ध कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था, जो 6 जून से 18 जुलाई तक किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षकों को बच्चों में शांति शिक्षा को विकसित करने एवं अभ्यास में लाने योग्य बनाना। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम का समावेश भावी शिक्षकों के माध्यम से निश्चित रूप से वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उन्हें आत्मसात करने में सहायक देखा जा सकेगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा का अंतर्भाव औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों के माध्यम से किया जा सकता है। ये अध्यापक की मुख्य कार्य होता है कि औपचारिक रूप से भी शांति शिक्षा की पाठ पढ़ाया जाए, अनौपचारिक रूप से भी पढ़ाया जाए। औपचारिक रूप से शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करना उपयुक्त होगा तथा इसमें ऐसे मूल्यपरक कार्यक्रमों को समाविष्ट करना औचित्यपूर्ण होगा जो उनमें प्रारंभ से ही अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सहयोग, भाईचारे आदि भावों को विकसित करते हुए मानवीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में सहयोग दे तथा ये भावी शिक्षक आगे चलकर अपने छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। यह भी उल्लेखनीय है कि अनौपचारिक कार्यक्रमों के द्वारा भी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। विभिन्न सामुदायिक सेवा के कार्यक्रम जैसे गाइडिंग, स्काउट, रेड क्रॉस, NSAS, समाज कार्य आदि सहगामी क्रियाओं के द्वारा शांति शिक्षा को विकसित किया जा सकता है। इन सब के द्वारा जो है एक प्रयास किया जा रहा है शांति शिक्षा के लिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखिए। यह कहा जा सकता है कि शांति शिक्षा निश्चित रूप से मानव जाति की रक्षा और कल्याण में अपना सहयोग देगी। शांति शिक्षा के अभाव में ही मानव संवेदना अमानवीय रूप लेती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी प्रथम आवश्यकता इस गंभीर समस्या के मूल तक जाना है। विश्व में शांति और बंधुत्व की भावना का विकास तभी हो सकेगा जब शांति शिक्षा के महत्व को शिक्षा जगत के प्रत्येक स्तर पर जोड़ा जाएगा। शिक्षक, भावी शिक्षक तथा शिक्षा जगत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्व को पहचानते हुए मानवता को बचाने के लिए समर्पित भाव से आगे बढ़ना होगा। हमारे सम्मिलित प्रयास ही वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः के दर्शन को सही अर्थ में रूपांतरित कर सकेंगे। तो देख लिए
कैसा लगा आपको ये वीडियो? शांति शिक्षा से क्या तात्पर्य है, उसकी उद्देश्य क्या होता है, उसके निहितार्थ क्या होता है, उसको कैसे बच्चे में लाया जाए, इन सभी पॉइंटों पे हम चर्चा किए हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।